वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीने जुमा, मेरे प्यारे दीनी भाइयों और मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान पर मुझे आप लोगों के सामने रोशनी डालनी है, मेरा उन्वान है रमज़ानुल मुबारक मनहजियत की मजबूती का पैगाम। इस ताल्लुक़ से मुख्तसर तौर पर 3 पैगामात आप लोगों की खिदमत में रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बातें कहने और आप लोगों को हक़ बातें सुनने की तौफ़ीक दे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक ये वो मुक़द्दस महीना है जिसे रब्बुल आलमीन ने साल के 12 महीनों पर फ़ज़ीलत अता की है। रब्बुल आलमीन ने इस महीने को नुज़ूल क़ुरआन के लिए चुन लिया है। साल भर में और भी अय्याम है और भी दिन है जिन्हें आम दिनों पर फ़ज़ीलत हासिल है, फ़ौक़ियत हासिल है, जैसे आशरा दिलहिज्जा, अय्याम तशरीक़, अय्यामुल ईदैन, यौम आशुरा, हुर्मत वाले 4 महीने। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की ये ख़ासियत है कि ये पूरा का पूरा महीना इबादत का महीना है। रब्बुल आलमीन ने कहा शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इस आयत करीमा के अंदर रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक की ख़ासियत को बयान किया है और साथ ही साथ मनहज की कामयाबी को रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान किया है। कहा कि रमज़ानुल मुबारक ये वो महीना है जिसमें क़ुरआन को नाजिल किया गया, जो सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली है और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल खोल करके रख देने वाली है। रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बातिल तालीमात का रद्द किया है, बातिल मनाहिज का रद्द किया है, बातिल की कमर तोड़ दी है और हक़ का पैगाम दुनिया वालों को सुनाया है। अगर कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ एक रास्ता है और वो किताब व सुन्नत का रास्ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का रास्ता है। दीन को वैसे ही समझना होगा जैसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दीन को समझा है। अज़ीज़ाने गिरामी, कोई भी अमल हो उसका ताल्लुक इबादात से हो या मुआमलात से हो या इसार व दावत से हो या इस्लाह व तबलीग से हो या अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से हो, तालीम व तदरीस से हो, तरबियत व तज़किया से हो, इंदल्लाह अल्लाह के पास उसी वक्त काबिल कबूल होंगे जब ये शरीअत व मनहज दोनों के मुताबिक होंगे। अगर शरीअत व मनहज के खिलाफ होंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ ये अमाल काबिल कबूल नहीं है। रमज़ानुल मुबारक ये कुरान मजीद पढ़ने का महीना है। कुरान को पढ़ना है,
बसीरत बसारत के साथ पढ़ना है। कुरान मजीद को बसीरत व बसारत के साथ पढ़ेंगे तो मालूम होगा रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता मेरे और आपके सामने आया हो जाएगा, जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है जिस पर मैं और आप चल करके कामयाब हो सकते हैं। रब्बुल आलमीन के इस बताए हुए रास्ते से इनहिराफ वही शख्स कर सकता है और कुफ्र, शिर्क, बिदआत की वादियों में सफर कर सकता है जिसने अपना दीन इमामों को समझा हुआ है, जिसने अपना दीन बुजुर्गों को समझा हुआ है, जिसने अपना दिन औलियाओं को समझा हुआ है, जिसने अपना दिन ख्वाबों को समझा हुआ है, यही शख्स गुमराह हो सकता है। और जो किताब व सुन्नत को तमस्सुक बिल किताबी व सुन्नह, रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को मजबूती से पकड़ता है, वो कभी गुमराह नहीं होगा। दुनिया वालों की नजर में वो शख्स गुमराह हो सकता है, लेकिन खाली के दो जहां की नजर में वो शख्स 100% कामयाब शख्स है। लोग नेक अमाल अंजाम देने की कोशिशें बहुत करते हैं, लोगों के अंदर ये जज्बात, ये एहसासात बहुत होते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करें, रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करें, लेकिन उनके वो अमाल, उनकी वो नेकियां सारी की सारी डूब जाती है, सारी की सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके वो अमाल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है। अगर अपने अमाल को, अपनी नेकियों को रमजानुल मुबारक की रहमतों से, नियामतों से, बख्शिशों से मालामाल होना चाहते हो तो आओ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो खालिस रास्ता है जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस चल रहे हैं, सलफी चल रहे हैं और सारी दुनिया को यही पैगाम सुना रहे हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो आओ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अजीजान मिल्लत, रमजानुल मुबारक ये इबादत का महीना है। दिन भर रोजा रखना, नमाजें पढ़ना, ये किसके लिए है? ये किसके लिए अंजाम दिए जाते हैं? ये खालिस रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम दिए जाते हैं। और रमजानुल मुबारक हमें यही सबक पढ़ाता है, फ़अब्दिल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इबादत, मुआमलात, नेकियां सारी रब्बुल आलमीन के लिए खालिस होनी चाहिए। रमजानुल मुबारक मुझे और आपको अक़ीदा तौहीद का दर्स देता है। इस्लाम की बुनियाद इसी अक़ीदा तौहीद पर है। तौहीद है तो सब है, तौहीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और रमजानुल मुबारक मुझे और आपको ये बताता है अमाल अंजाम देनी है, इबादतें अंजाम देनी है। किसके तरीके पर? किसके तरीके पर अमाल अंजाम देंगे, इबादतें करेंगे? किसके तरीके पर? रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ मशरूत कर दिया है। नबी के तरीके पर इबादतें होंगी तो कामयाब है। नबी का तरीका छोड़ करके किसी और तरीकों को अपनाओगे, इस मेंबर पर खड़ करके कह रहा हूं, वो आपके सारे अमाल अकारत चले जाएंगे, डूब जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने सूरे मुम्तहिना में कहा है, रब्बुल आलमीन ने कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वह हमारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। रसूल को आइडियल बनाएंगे, नमूना बनाएंगे
तो कामयाब हो जाएंगे। किसकी नज़र में? अल्लाह की नज़र में कामयाब होंगे। रसूल के तरीके को, आइडियल को छोड़ करके मेरे इमाम ने कहा है, मेरे फला बुजुर्ग ने कहा है, मेरे फला आलिम ने कहा है, कहेंगे तो दुनिया वालों की नज़र में कामयाब है, लेकिन रब के नज़र में आप नाकामयाब है। कोई इबादत हो, कोई मामला हो, अल्लाह और उसके रसूल ने उस मामले में, उस इबादत में फैसला कर दिया है, कोई साहिब ईमान के अंदर ये जुर्अत नहीं है कि वो उस फैसले के खिलाफ अमल करे। रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि जिस मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दे और वो खुद से इख्तियार रखे कि उसमें फैसला करने का। अगर कोई शख्स उसमें कोई और तहरीफ करता है, तब्दीली करता है, अपने ख्वाहिशात, अपने नफ्सों के मुताबिक अमल करता है, तो याद रखे वो कुरान की नज़र में, रब की नज़र में सरीह गुमराही में पड़ा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक मेरे और आपके मनहज को, अहले हदीसियत को, सल्फियत को मजबूत करने आता है। हम समझते नहीं है ये खुद साख्ता बिदआत, ये खुद साख्ता मुनकिरात, ये खुद साख्ता जो आमाल लोगों में नशर किए जाते हैं। अभी एक मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अभी रमज़ानुल मुबारक की आमद नहीं होती है, लोग खुराफात, बिदआत, मुनकिरात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशखबरी के मुतालिक ये मैसेज बड़े जोरों से वायरल किया जाता है कि जिसने सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशखबरी के मुतालिक खुशखबरी दी तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और अरबी इबारत पेश करते हैं, मन अखबर बिखबरिन रमज़ान अव्वलन हरामुन अलैहि मिनन नार। जिसने सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की खुशखबरी दी उस पर जहन्नम की आग हराम है। क्या इस मैसेज का ताल्लुक शरीअत इस्लामिया से है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार नहीं था जन्नत और जहन्नम के फैसले करने का, तो आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ही इन मुनकिरात का शिकार हो रहे हैं? अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी, उस पर जहन्नम की आग हराम है। ये खुद साख्ता घड़ा हुआ मैसेज है, शरीअत इस्लामिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का काम नहीं है, ये बेदीन मुल्हिदीन का काम है, जो दीन इस्लाम को समझते तो नहीं है, मनहजियत क्या है समझते नहीं है, उलमा से पूछते नहीं है कि हमें बताइए ये मनहज क्या है, ये सलफियत जो आप बारहा कहते हैं ये क्या है, हमें बताइए। लोगों के अंदर इसका ये तो नहीं है जज्बा कि वो आकर उलमा किराम के सामने बैठे और जाने कि ये सलफियत क्या है, वो जानते नहीं हैं। और ये खुद साख्ता मैसेजेस लोगों में वायरल करते हैं और खुद भी गुमराही का शिकार होते हैं और औरों को भी गुमराही का शिकार कर देते हैं। अजीज़ाने मिल्लत, हकीकी कामयाबी उसी में है, तौहीद में है, अक़ीदा तौहीद में है। जब अक़ीदा तौहीद पर मजबूती के साथ डट जाएंगे तो रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से बचाएगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। रब का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से बचाया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही सबसे बड़ा कामयाब शख्स है। और ये कामयाबी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? रब के इस फरमान पर अमल करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें जहन्नम की आग से बचाया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर मेरा और आपका अमल होना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने कहा, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ
किसी को शरीक न ठहराओ। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उसके बावजूद इन आस्थानों में सोए हुए मुर्दों पर चादरें भी चढ़ाते हैं, उनसे अपनी बख्शिशें करवाते हैं, उनकी जालियों को पकड़ते हैं, मुरादें रखते हैं, मन्नतें मांगते हैं। क्या ये आपकी बख्शिशें करवा सकते हैं? क्या इस बात पर ये कादिर है? हरगिज नहीं मेरे भाइयों, ये आपकी बख्शिश नहीं है, आपके लिए घाटे का सौदा है। आपने सारा दिन रमजानुल मुबारक के महीने में सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रह करके रब के रब होने का एतराफ़ किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सबूत पेश किया है, तो फिर क्यों इन दरबारियों का शिकार आप होते हैं? कितनी आसानी के साथ आप इन कट्टों पर बैठे हुए इन मुरीदों का शिकार हो जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, सल्फियत आपको यही पैगाम देती है, अहले हदीसियत आपको यही पैगाम देती है। आओ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ, आपको मालूम होगा कि हकीकी दिन, खालिस दिन क्या है, जिसमें दाखिल होने का मुझे और आपको रब ने हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब इंसान तौहीद को मानता है तो इंसान को चाहिए कि वो तौहीद पर डट जाए। जब डट जाएगा तो दुनिया वालों की तकलीफें, परेशानियां उसका खुश बिगाड़ नहीं सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खाली के दो जहां कहता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर डट गए, तो फरिश्ते ये कहते हुए नाजिल होते हैं कि ना तुम गमी करो, ना खौफ महसूस करो, और उस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। क्या हमें जन्नत पाना नहीं है? जन्नत को जब पाना है तो हमें अक़ीदा तौहीद को समझना होगा। जब इंसान अक़ीदा तौहीद को समझेगा, उसके क़ल्ब व ज़हन में एक कैफियत निकलेगी, एक आला और पाकीज़ा जिंदगी का तसव्वुर उभरेगा, और उसी आला और पाकीज़ा तसव्वुर का नाम तौहीद है। तौहीद होगी तो तकवा पैदा होगा, जो बंदगी भी है और बंदगी का समरा भी है। ये पहला पैगाम था। दूसरा पैगाम जो रमज़ानुल मुबारक हमें देता है वो नमाज है। अजीज़ान मिल्लत, रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही हमारे नौजवान, हमारे अपने लोग नहा धो करके एकदम ज़बरदस्त तरीके से मस्जिदों को फुल कर देते हैं। मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे ही 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन गुजर जाए, फिर मसाजिद का वही हाल जो पहले था। मेरे भाइयों, हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, हम अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, तो हमें साल भर का मुसलमान बनना होगा, सिर्फ रमज़ानी मुसलमान नहीं बनेंगे। अगर हम चाहते हैं सल्फियत का फरोग हो, सल्फियत हमारा ओढ़ना बिछोना हो, तो हमें नमाजों का पाबंद बनना होगा। नमाजों की पाबंदी करेंगे तो हमारे अखलाक से लोगों को पता चलेगा कि ये हकीकी अहले हदीस है। नमाजों से लापरवाही बरतेंगे तो कोई हमें कहेगा नहीं कि ये अहले हदीस है, और हमें अपने आप को ये हक भी नहीं है कि हम नमाजों से रब की नाफरमानी भरी ज़िंदगी गुजारते रहे और अपने आप को अहले हदीस सलफ़ी कहते फिरे। ये हक नहीं है। कामयाबी किस में है? क़द अफ़लहल मुमिनून, फला मोमिन कामयाब हो चुके हैं। कौन से मोमिन?
रब ने आगे कहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिन्होंने अपनी नमाजों को खुशू और खुदू के साथ अदा किया है। अजीज़ान मिल्लत, आम दिनों के मुकाबिल और ये बातें हकीकत पर मबनी है। अब तमामी हजरात को इन बातों का अंदाजा होगा। इन बातों को अपने सामने रख करके अपनी अपनी मसाजिद का, अपने अपने मोहल्ले के नौजवानों का जायजा ले। आम दिनों के मुकाबिल रमजानुल मुबारक में सड़कें भरी पड़ी नजर आती है, सड़कें रास्ते जाम नजर आते हैं, और हमारा नौजवान उन सड़कों पर बैठ करके फहाशी का शिकार होता है, किल्ब का शिकार होता है, अखलाक रजीला का शिकार होता है। रमज़ान क्यों आता है? हमारा नौजवान उस मकसद को पहचानता नहीं है, उस मकसद को जानता नहीं है, बस अपनी नाब फरमान भरी ज़िंदगी को ही वो असल ज़िंदगी समझता है। रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई दिनों में मस्जिदें भरने का काम करो, फिर बाकी दिनों में जानवरों भरी ज़िंदगी गुजारो। यही ज़िंदगी को हमारे नौजवान असल ज़िंदगी समझे हुए हैं, और अफसोस होता है हमारे सलफी नौजवानों पर। ये बात हक है, मादिरत के साथ, रमज़ानुल मुबारक की जो क़ियामुल लैल है, तरावी की नमाज है, कुछ रकातें पढ़ लेते हैं, कुछ रकातें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि फ़र्ज थोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ये इबादत का महीना है, ये मनहजियत को मजबूत करने का महीना है। बड़े बड़े अजर से आप महरूम हो रहे हैं। क़ियामुल लैल, रातों में जागना, ये उन अहम इबादतों में से है जो रब्बुल आलमीन के करीब करती है। हाफिज़ इब्ने रजब रहीमहुल्लाह कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में दो इबादतें मोमिन के लिए एक साथ जमा होती है। एक जिहाद बिन नफ्स, दिन का रोज़ा रखना है, और एक जिहाद बिन नफ्स, रात में क़ियाम करना है। और जब इन दोनों जिहादों को रोज़ा रख करके रात में क़ियामुल लैल करके मोमिन अदा करता है तो उसे बेहिसाब अज्र दिया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने रमज़ानुल मुबारक में ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ क़ियाम किया, उसके पिछले साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक के मकसद को पहचानो, जानो। रमज़ान यह हमें झूठ पर लगाने के लिए नहीं आता है। हमारे नौजवानों का हाल बयान कर रहा हूँ। हमारे नौजवान इफ्तारी करते हैं, अपने घरों में वालिदैन से कहते हैं कि आज मैं रात में ताखिर से आऊँगा, सहर के वक्त आऊँगा, और सारी रात हमारा नौजवान कहाँ गुजारता है? कहाँ गुजारता है? इन कट्टों पर, खुट्टों पर बैठ करके फहाशी मुनकिरात में गुजारता है, मोबाइल में गंदे रील्स देख देख करके गुजारता है। क्या रमज़ान इसके लिए आता है? रमज़ान हमें अपना मकसद याद दिलाता है, रब के करीब करने के लिए हमें रमज़ान आता है। नौजवानों, अगर तुमने इस मकसद को नहीं समझा तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगियों पर थूक के सिवा, अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में बख्शिशें, रहमतों से माला माल हो, क़ियामुल लैल का एहतिमाम करें, नबवी तरीके के मुताबिक अपनी नमाजों को अदा करें। यही कामयाब होने वाला सच्चा पक्का मनहज है। अगर आप नबी के तरीके को छोड़ करके किसी और, दूसरी बार ये बात कह रहा हूँ, किसी और तरीके को अपनाएंगे तो आपकी कामयाबी की जमानत हम नहीं दे सकते हैं। कामयाबी चाहते हैं, सहाबा इकराम के मनहज को, जो सच्चा पक्का मनहज है, उस मनहज को मजबूती के साथ थामे रखे। मेरे भाइयों, ये दूसरा पैगाम था। तीसरा और आखिरी पैगाम जो है
वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान मजीद की तिलावत करना है। कसरत के साथ उठते बैठते चलते फिरते मसाजिद में, घरों में जब जब वक्त मिले रब्बुल आलमीन के कलाम कुरान मजीद को पढ़ना है। और ये बात भी कहूं तो इसमें शक नहीं है मेरे भाइयों कि हमारे नौजवान रमजानुल मुबारक के महीने में भी कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं। दिन भर रोजा रखेंगे लेकिन कुरान नहीं पढ़ेंगे। इल्ला माशाअल्लाह कुछ नौजवान होंगे जो मसाजिद में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त लगा करके रब की किताब कुरान मजीद को पढ़ते होंगे, लेकिन अक्सरियत का हाल आप सभी जानते हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान का महीना है, कुरान को पढ़ना है। कुरान मजीद ये रब्बुल आलमीन की हुज्जियत है, रब्बुल आलमीन का अबदी पैगाम है। कुरान मजीद ये नूर हिदायत है जो दिलों के रंग को उतार कर शिर्क, बिदअत, खुराफात के कुफ्र तालों को खोलता है। कुरान मजीद मुझे और आपको वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की दावत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी क्या है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि रब की किताब कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, यही रब्बुल आलमीन की रस्सी है। कुरान से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, रब की नाफरमानियों से बचेंगे, रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे, कुरान से अपना रिश्ता कट करेंगे तो नाफरमानियों में डूब जाएंगे, नाफरमानियों में डूब करके अपने आप को हिला को बर्बाद कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक हो या गैर रमज़ान हो, कैसे रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे, ये कैफियत होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकसवी के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते थे और रब्बुल आलमीन भी कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर करके पढ़ो। अक्सर जगहों पर ये बात भी बयान कर दूं ताकि मेरी और आपकी इस्लाह हो जाए। अक्सर जगहों पर ये चीज़ें देखने में आती है, क्या कहूँ, खुद कुरान पढ़ना जानते नहीं है, कुरान पढ़ना सीखे नहीं है, उन्हें ये तौफीक भी नहीं हुई है कि वो कुरान मजीद से अपना रिश्ता जोड़े। लेकिन रमज़ान में जब हाफिज़ कुरान कुरान मजीद की तिलावत करता है तो इनकी ज़बानों पर शिकवे शिकायतें बहुत होती है। खुशू खुजू के साथ रब की किताब कुरान मजीद को सुनने की बजाय शिकवे शिकायतें, हीलेबाजियाँ बहुत करते हैं कि आज हाफिज़ कुरान ने बहुत फास्ट पढ़ाया, आज हाफिज़ कुरान ने बहुत ही मुख्तसर पढ़ाया, आज हाफिज़ कुरान ने कुरान मजीद क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह के बंदों, जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो ये कैफियत पैदा करो कि आपका ईमान ताज़ा हो जाए, आपके आंखों से आंसू जारी होने लगे। एक हदीस जो बहुत ही मशहूर है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह बिन मसऊद कुरान मजीद पढ़ो, तो सहाबी रसूल कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद तो आप पर उतरा है, मैं कैसे पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने अलावा दूसरे से सुनना चाहता हूँ। जब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत करीमा पर पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, जब इस आयत करीमा पर पहुँचे और अपने सर को उठाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी है।
ये कैफियत मेरी और आपकी होनी चाहिए, लेकिन हम इस कैफियत के साथ नमाजें नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए आज हमारे दिलों में टेढ़ापन है, इख्तिलाफात है, हम एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। सबब यही है कि हमारे नमाजों में खुशू व खुदू नहीं है। भाइयों, वक्त बड़ा काफ़ी होता चला जा रहा है। एक दो बातें असलाफ की ज़िंदगियों का मुताला ज़रूर करें मेरे भाइयों। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आता है, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ देते थे और कुरान मजीद को पढ़ना ही अपना मशगला बना लेते थे। इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह भी कहते हैं कि रमज़ान जो है कुरान मजीद पढ़ने का महीना है। इसीलिए मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आमाल को ज़ाया होने से बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल अंजाम देने की कोशिशें करें। और इस पूरे जुमा के खुतबे का जो खुलासा है वो यही कि आप कुरान मजीद पढ़ें या कोई भी अमल करे, नमाज पढ़े या तौहीद को जाने, कोई भी अमल हो, कोई भी इबादत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अंजाम दें। सहाबाए किराम ने दीन को जिस तरह से समझा है वही फ़हम हमारे लिए हुज्जत है और काबिल कबूल है। सहाबा के फ़हम से दिन को समझेंगे तो दिन समझ में आ जाएगा। सहाबा के फ़हम से हट कर के अपने अक़ली घोड़े दौड़ा करके गलत गलत तावीलात, गलत गलत तशरीहात करके दिन को समझने की कोशिशें करेंगे तो याद रखे दीन इस्लाम को हम कभी समझ नहीं सकेंगे। और जो ये रास्ते अपने अक़ल के घोड़े दौड़ा करके दिन को समझने की कोशिशें करते हैं, ये रास्ते हक़ की जानिब नहीं, गुमराही की जानिब ले जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ बातें आप लोगों के सामने कही गई है, अल्लाह ताला मुझे और आपको उन बातों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु व अअज़मु व अकबर।